हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBM ACS में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। इसमें यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। ऐसे दिया है, एक रेखा यल है, दूसरी रेखा यम। यल रेखा है और ये यम रेखा है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। इसको दो समांतर रेखाएं और है P और Q, ये दोनों भी समांतर रेखा है। यह रेखा P है और यह रेखा Q है। P और Q भी दो समांतर रेखा हैं। एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा यल और यम है, शेष दो समांतर रेखाएं P और Q है। यहाँ क्या कह रहा है कि यल और यम समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं को P और Q एक अन्य युग्म समांतर रेखाओं का इन्हें प्रतिच्छेदित करता है। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC यह सर्वांशम है त्रिभुज CDA के, त्रिभुज CDA। और यहाँ देखें फिगर बना है, यहाँ से ऐसे और यहाँ लिखा है ABCD, यहाँ पर लिखा हुआ है। यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है, यह बिंदु D है, ABCD है। ठीक है, और इसमें दिखाना है कि जो ABC जो त्रिभुज है यह CDA त्रिभुज के सर्वांश है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दिया गया है यह लिख लेंगे अपना। कोई भी अगर सिद्ध करने के लिए देता है तो हम सबसे पहले कहें कि जो क्या क्या किताब में दिया गया है, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है कि वही जो किताब में दिया है। दूसरी चीज अगर मान लो समझ में नहीं आता है कि हम क्या नोट करें, तो जो किताब में दिया उसी को देख करके अपना उतार दें। क्या दिया है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। जो समांतर रेखा है, रेखा P तथा Q, यहाँ लिख दो, जिन्हें रेखा P तथा Q समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती यानी क्या करती हैं? काटती हैं। प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रचना में AC मिलाया गया है यहाँ पर। अब हम उत्पत्ति में क्या करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज CDA में, ABC और CDA में लेकर चलते हैं। देखें ABC CDA ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, कैसे बराबर करेंगे तीन चीज, यही हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं। मालूम है कि दो तिर्यक रेखाओं, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं। यहाँ देखें AB L और M समांतर रेखाओं को AC रेखा यहाँ पर काट रही है। AC रेखा काटेगी तो क्या होगा, यह कोण और या ऐसे भी ले सकते हैं, इधर का कोण इस कोण के बराबर होगा, हुआ ना। एकांतर कोण है L और M समांतर रेखा है, AC रेखा यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर यह कोण और यह कोण जो होगा ये क्या होगा, एकांतर कोण है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, कोण ACB अब बराबर हो जाएगा कोण CAD बराबर कोण CAD, ये हो गया। दूसरा इसी तरह से अगर हम लोग ले लें तो देखें यहाँ पर इधर का जो समांतर कोण होगा इस समांतर कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों भी तो समांतर रेखा है, P और Q समांतर रेखा है, और मान लो AC रेखा इसको काट रही है, तो ये दोनों भी क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण ACD, कोण ACD। ये भी जो है एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। ये दोनों एकांतर कोण हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, AC दोनों में वही है और रेखा AC उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और सर्वांशम त्रिभुज है CDA। यही हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक आकृति दी गई है, बिंदु A से एक रेखा खींची गई है। 5 में एक आकृति दी गई है, ऐसे एक रेखा खींची गई है और दूसरी एक रेखा खींची गई है इस रूप में, और मिडिल में एक रेखा यहाँ पर है। यह है L, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम है A, और यहाँ से लंब डाला गया है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। यहाँ पर P है और ये Q है और ये B है। देखिए क्या दिया है, कह रहा है रेखा L कोण A को समविभाजित करती है। यहाँ देखें ये दो रेखाएं हैं जो कोण बनाती है, जैसे QAP यह एक प्रकार का कोण है, यह कोण है, और ये जो रेखा L है इस कोण को समविभाजित करती है रेखा L। तो जब कोण को समविभाजित करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो यह कोण है और यहाँ का यह कोण है, दोनों आपस में समान होंगे, अर्थात कोण QAB बराबर होगा कोण PAB। ये दोनों कोण आपस में समान होंगे, ये दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, इसी रेखा L पर यहाँ पर B स्थित कोई बिंदु है, और B से
बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं से बी पर डाले गए लंब है। एपी और एक्यू के बिंदु पी से AB पर यानी इस यल रेखा पर डाला गया लंब यह PB है, और Q से AB पर यानी बिंदु B पर यहाँ Q से डाला गया लंब यहाँ पर BQ। आई बस में ये भी दिया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिखाना है कि हमें APB और AQB और सर्वांशम है कोण AQB, यह हमें सर्वांशम से करना है। ध्यान दें यहाँ क्या करना है। सबसे पहले तो एक यहाँ पर है कोण QAP, ठीक है। यह यल रेखा है। यल रेखा पर स्थित कोई बिंदु B है। B बिंदु से इस रेखा पर BP और B बिंदु से इस रेखा पर BQ लंब डाला गया है, ये हमको मालूम है। और जो यल रेखा खींची गई है ये पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, अर्थात कोण QAB और कोण PAB ये दोनों आपस में समान है। तो जो जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेंगे। लिखेंगे रेखा यल कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। रेखा यल कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, कोण QAB बराबर हो जाएगा कोण PAB। ये दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरा BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, ठीक है। अब लिखेंगे यल रेखा पर स्थित बिंदु B से BP तथा BQ लंब डाले गए हैं। यहाँ क्या लिखे हैं, यल रेखा पर स्थित बिंदु B से, यह हमारी यल रेखा है, ठीक है। इस यल रेखा पर स्थित बिंदु B है और B से यहाँ BQ और B से BP लंब डाले गए, ये भी दिया गया है। अब उपपत्ति में क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा, त्रिभुज APB, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में। अब जो जो हमको मालूम है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या पता है कि कोण QAB बराबर कोण PAB, ये क्या है, दिया है, ये दिया गया है। दूसरा क्या पता है, कोण BQA बराबर हो जाएगा कोण BPA, ये भी दिया गया है। और क्या पता है, AB उभयनिष्ठ भुजा है, AB उभयनिष्ठ भुजा है। अब यहाँ देखो तीन चीज वैसे ही मिल गया। AB दिया गया था कि कोण A का समद्विभाजक है, तो QAB और PAB दोनों आपस में बराबर होंगे, आया समझ में। दूसरा ये भी दिया है कि ये लंब है, तो BQA और BPA ये दोनों क्या है, 90 होगा, मतलब दोनों का मान बराबर 90 है। और AB उभयनिष्ठ भुजा दिख ही रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है। इसलिए त्रिभुज APB और सर्वांशम त्रिभुज होगा AQB, यही हमें प्रूव करना है।
देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। दिया क्या है कि ये आकृति 7.21 है, 7.21 ये आकृति दी गई है। और इस आकृति में दिया है कि AC बराबर AE। AC देखिए कहाँ पर है, यहाँ AC है और यहाँ AE है। यह AC और AE आपस में समान है। AB और AD बराबर है, इसको हम 3 रेखा से प्रदर्शित कर रहे हैं। यह हमारी AB है और यह हमारा AD है। AB और AD, सॉरी AD ये वाला है, ये दोनों भी आपस में समान है। और कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण जो है बराबर है कोण EAC के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें बताना है कि BC बराबर DE होगा। BC बराबर हमें DE याद करना है, मैंने सिद्ध करना है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, BC देखे कहाँ है, ये पूरी भुजा है। और DE क्या है, DE देखे यहाँ से D से E तक की है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे ADE और ABC, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलना है। आई बात समझ में, क्योंकि हम देखेंगे कि BC भुजा किसकी है। तो देखो BC भुजा जब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इसके द्वारा बना त्रिभुज है ABC, ठीक। और दूसरी जो DE भुजा है तो D और E, तो इसके द्वारा बना त्रिभुज है ADE। इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेकर के चलना है। आई बात समझ में, जिसे सीधे करना है। तो रचना में सॉरी जो दिया गया है उसको तो पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया है, दिया है कि चित्र में दिया है AC बराबर AE, AC बराबर AE। और क्या दिया है, दिया है AB बराबर AD, AB बराबर AD, AB दिया है। AB और AD दोनों आपस में बराबर है। तथा कोण BAD, कोण BAD बराबर दिया है कोण CAE, बस ये हमें पता है। ठीक है, हमें सीधे करना है कि BC बराबर DE। तो उत्पत्ति में हम त्रिभुज ले लेते हैं, जो भुजा को हमें सीधे करना है उसी भुजा से संबंधित त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। तो देखें, लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। ABC और ADE त्रिभुज देख लेंगे ध्यान से, कौन सा त्रिभुज लिए हैं हम, क्या लिए हैं ABC यहाँ से यहाँ तक है। रिमार्क कर लें इसको, कौन सा है, देखें यह हमारा है, BC यहाँ तक और AC यहाँ तक, एक त्रिभुज की ये भुजा है, ये वाला त्रिभुज लिया। और दूसरा त्रिभुज क्या ली, ADE, यहाँ से लेकर के यहाँ तक AD और E, यह वाला त्रिभुज लिया गया। इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यह वाला हमारा ABC जो है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज है इसको लेना है, और ADE इसको लेकर के चलना है। अब इन दोनों त्रिभुज में जो जो हमें मालूम है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या पता है, देखें ABC, ठीक है, ABC की भुजा AB किसके बराबर है, ADE की भुजा AD के बराबर है। AD ये क्या है, दिया गया है। समझ में आया आपको, ABC की भुजा है AB और ADE की भुजा है AD, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ जितना बड़ा AB है उतना बड़ा AD है, ये हमें किताब में दिया गया। लेकिन दोनों अलग अलग त्रिभुज की भुजा है।
दिखाई दिया ना कि एबीसी की त्रिभुज की भुजा AB लिए हैं और ADCE त्रिभुज की भुजा AD लिए हैं। ये हमारा दो चीज मालूम हुआ कि AB और AD दोनों आपस में बराबर है। अब देखें, हमको दिया है AC बराबर AE, तो AC ABC की भुजा AC मिला ना। ABC ये जो त्रिभुज लिए हैं, इस त्रिभुज की भुजा AC और बराबर ADE की त्रिभुज की भुजा है AE। देखें, ABC इस त्रिभुज की भुजा है AE और ADE इस त्रिभुज की भुजा है AE। ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। दो चीज तो बराबर होगी। अब तीसरा हमको ढूंढना है क्या बराबर है। यहां देखें, कोण दिया है BAD, देखिए हमारा तो त्रिभुज था ABC था, हमारा त्रिभुज था ABC, ठीक। यहाँ पर त्रिभुज क्या है, यहाँ पर त्रिभुज हमारा है ADE, लेकिन ये जो कोण बना है ये दोनों में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो कोण क्या है, ABC जो त्रिभुज है इसमें कोण BAC लोगे अगर, देखो A वाला इतना कोण BAD है। मान लो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी तुम्हारा, अगर यह 30 डिग्री का है, यह कोण CAE भी क्या है, ये भी तुम्हारा 30 डिग्री का होगा। ये तो दिया गया है किताब में ना। हाँ, अब देखें, यहाँ BAC कोण में जो BAC कोण है इसमें कोण DAC भी शामिल है ना। यहाँ तक जो खाली बीच में है वो दोनों में शामिल है। इतना दूर DAC यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर BAC के लोगे तो BAD और DAC ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। और अगर DAE को लेते हो तो उसमें भी DAC और CAE दोनों आ जाएगा। अर्थात इस पूरे कोण में भी ये 30 धन इतना है तो इसमें भी 30 धन इतना होगा। यानी यह कोण DAC जो है दोनों त्रिभुजों में शामिल है कोणे पर। आ गया समझ में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण DAC उभयनिष्ठ है, यहाँ कोण उभयनिष्ठ है तो तीनों चीज बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज है ADE। अर्थात दोनों त्रिभुज यदि सर्वांशम है तो उनकी भुजा BC बराबर DE, इसलिए भुजा BC बराबर D और ये हमें प्रूव करना है। आ गया समझ में सबको। सबसे पहले क्या किए हैं, जो दिया गया लिख लिए हैं, चित्र में दिया गया AC बराबर यही है। AC देख लेना है कि AC यह भुजा हमारी है, ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई है। AB और AD बराबर दिया है, AB यहाँ पर है, AD यहाँ पर, ये बराबर दिया है। और BAD CAE बराबर है तो BAD और CAE ये बराबर है। ये तीन चीज हमें बराबर दिया है। हमको अब त्रिभुज हम लिए ABC और ADE लिए हैं, तो ABC हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको BC बराबर DE लाना था, ठीक है। हम ABD त्रिभुज इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि हमको BD नहीं सीधे करना है, हमको BC सीधे करना है, तो BC और D लाना है, इसीलिए हम ABC को लिए हैं और ADE को लिए हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखे हैं कि AB और AD, ये पहला जो कंडीशन है ये दिया गया है, AC और AB पर कंडीशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, BAD दिया है और यहाँ CAE दिया है, तो ये दोनों त्रिभुजों का अलग अलग कोण है, पूरा कोण नहीं दिया है पर, ठीक है। अगर हम BAC लेंगे तब यहाँ से यहाँ तक का कोण होगा, ठीक है। तो 30 धन इतना जो भी कोण होगा, तो क्योंकि हम ABC त्रिभुज लेकर के यहाँ पर चले ABC, और अगर ADE त्रिभुज लेकर के चलते हैं तो A पर बना कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, दिख रहा है।
तो यहाँ पर जो बीच वाला एक कोण है, हम बताएं कि अगर ये 30 हो तो ये भी 30 होगा, तो बीच वाला जो कोण है DAC, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज में आ जाता है। तो DAC जो उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण BAC बराबर कोण DAE ही होगा, क्योंकि दोनों में शामिल है, दोनों में बराबर है। इसलिए हम लिख दें DAC उभयनिष्ठ है, अर्थात 3 कोण इसके 2 भुजा और 1 कोण बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांक्षम है। त्रिभुज ABC सर्वांक्षम है। सर्वांक्षम का चिन्ह भी थोड़ा सा किताब में देख लेंगे, सही नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे लगाना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये सर्वांक्षम का चिन्ह ऐसे लगाना है। कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं लगाना है, चिन्ह भी थोड़ा सा लगाना, सब लोग अच्छी तरह से सीख लें। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांक्षम है त्रिभुज ADE, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम है तो इसमें BC भुजा DE के ही बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AE भुजा हमारा इसके बराबर दिया था और AB भुजा AD के बराबर भी दिया था, इसलिए BC भुजा DE के ही बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया।